बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और लगभग सभी पार्टियां अब चुनावी शंखनाद कर चुकी हैं। भाजपा के बड़े नेता भले ही ये बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पे मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन भाजपा के ही नेता ये बार बार कह रहे हैं कि चुनाव के बाद ही ये तय किया जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। वैसे तो विपक्ष भी ये बार बार कह रहा है कि नीतीश कुमार अब बुढ़े हो चुके हैं और बिहार की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में लाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं इस समय एक चर्चा और भी है कि चिराग पासवान को भाजपा मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और ये गणित प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के चाणक अमित शाह ने बनाया है। अगर बिहार विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे को देखा जाए तो कम से कम 35 सीट चिराग पासवान को मिलने के चांस है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जीताराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा 15 सीटों पे मना लेगी और इस स्थिति में 193 सीट ही बचेगी। वहीं जिस तरह से भाजपा ने 7 मंत्री अपने कोटे से बनाया, उससे तो साफ हो गया कि भाजपा इस बार नीतीश कुमार से कम सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेगी। इस स्थिति में भाजपा 98 सीट लेगी और नीतीश कुमार के पास 95 सीट ही बचेगी। और 2020 की तरह अगर चिराग पासवान के समर्थक जदयू को वोट ना करें तो नीतीश कुमार की सीटें अपने आप कम हो जाएंगी और फिर उस स्थिति में भाजपा एक दलित कार्ड खेलेगी और चिराग पासवान से मजबूत उम्मीदवार भाजपा के पास कोई हो ही नहीं सकता। भले ही नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक स्टेज पे आ गए हों, लेकिन अभी भी उनके बीच दूरियां कम नहीं हुई और ऐसा पूरा अनुमान है कि पासवान समाज कभी नीतीश कुमार को वोट नहीं दे सकता। भले ही नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में उनकी स्थिति अच्छी थी तो ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे लड़ा गया, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव से पहले ही एक रिपोर्ट ने भाजपा के भी कान खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि नीतीश कुमार का ग्राफ तेजस्वी यादव के मुकाबले बहुत ज्यादा गिरा है और अब भाजपा के चाणक अमित शाह अपने आंकड़े जुटाने में लग गए हैं। भाजपा अच्छी तरह से जान गई है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना खतरे से खाली नहीं होगा। वैसे चुनावी गणित और सीटें के फार्मूले को समझे तो चिराग पासवान इस बार मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। अगर राजनीतिक जानकारों की माने तो जदयू को बचाना ही नीतीश कुमार का एकमात्र उद्देश्य रह गया है और निशांत कुमार को राजनीति में लाना नीतीश कुमार की ऐसी ही सोच हो सकती है। और भाजपा नेताओं के जैसे बयान आ रहे हैं, उससे अनुमान राजनीतिक पंडित तो ये भी लगा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे वाला हाल इस बार नीतीश कुमार का होने वाला है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि भाजपा ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा और रिजल्ट आने के बाद हालात कुछ और हो गए। वही हाल नीतीश कुमार का बिहार में भी होगा, क्योंकि अगर राजनीतिक गणित को देखें तो नीतीश कुमार के पक्ष में ना आंकड़े रह गए ना वोट ही रह गए, क्योंकि जिस तरह जातियों का हिसाब रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी और शाह की जोड़ी ने मंत्रिमंडल विस्तार किया, उससे तो ये अनुमान हो ही गया कि नीतीश कुमार के वोटों पे भाजपा ने पूरी तरह से प्रहार किया है और कल तक जिसके भरोसे नीतीश कुमार हुआ करते थे, आज वो भाजपा के पक्ष में आ गए। वहीं अगर देखें तो चिराग पासवान की शांति कुछ अलग ही बयां कर रही है, क्योंकि भाजपा की तरफ से चिराग पासवान को इशारा है कि नीतीश कुमार पे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहराया वो भाजपा के लिए एक प्लस पॉइंट है। भाजपा हमेशा से 2 लोगों पे ही दाव खेलती आई है, पहला युवा और दूसरा दलित, और दोनों में चिराग पासवान फिट बैठते हैं। बस भाजपा ये चाहती है कि विधानसभा का चुनाव का जब रिजल्ट आए तो नीतीश कुमार पूरी तरह से कमजोर हो जाए, क्योंकि भाजपा ये भी नहीं भूली कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अपने दम पे 9 सीटों पे सेकेंड स्थान लाया और इन दोनों गणित को देखते हुए ये पता चल रहा है कि चिराग पासवान को 35 सीट भाजपा जरूर देगी और वो 30 सीट जीत ही लेंगे। अगर नीतीश कुमार की सीट 40 से कम हो जाती है तो फिर चिराग पासवान को भाजपा हर हाल में प्रोजेक्ट कर देगी, क्योंकि अगर नीतीश कुमार विपक्ष के साथ भी जाते हैं तो तेजस्वी यादव उन्हें कभी मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे, क्योंकि भाजपा भी जानते हैं कि अगर वो 98 सीट पे लड़ेंगे तो 75 सीट तो वो जीत ही जाएंगे। वैसे भी गणित जुटाने के मामले में भाजपा सबसे आगे है और भाजपा भी जानती है अगर चिराग पासवान पे दाव खेला जाए तो दूसरे जगह के आने वाले चुनाव में भाजपा को बड़ा फायदा होगा। इस स्थिति में भाजपा चिराग पासवान को मुख्यमंत्री मान लेगी, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा झोल अभी टिकट बंटवारे में होगा और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार अभी आगे क्या करते हैं। वैसे जिस तरह का गणित भाजपा चिराग पासवान के पक्ष में सेट कर रही है, उसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।